मैं हारा थका बेमन सा आज ऑफिस से घर आया था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वो देखने से ही काफ़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं समझ गया था कि ज़रूर ही कोई तो बात है, इसलिए मीना इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। मैंने हाथ मुंह धोए हुए थे, इसलिए मैंने उससे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे तौलिया ला कर दे दिया। मैंने उसे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, मीना क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या, फिर चाहे बेटी ट्यूशन से फीस न देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी जाए या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते न होने की वजह से उसके स्कूल की फुटबॉल टीम से खिलाने से मना कर दिया जाए, आपको क्या। आपको तो बस सुबह 9 बजे जाना और शाम को 8 बजे आने और फिर चादर तान के सो जाने के अलावा एक पल की भी चिंता नहीं। और मैं ना, मेरा कोई ख्याल, डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवाई कराने के लिए कहा था, नहीं तो मर्ज कभी भी अपने पैर जरूरत से ज़्यादा पसार सकती है। कभी तुमने ध्यान से देखा मेरे चेहरे की ओर? झुर्रियाँ, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही, एक पैसे की दवा नसीब नहीं। मुझे ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराना कूलर लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही। और अब मैं बेड पर बैठकर नजरें झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊं कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन ब दिन ज़रूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। बिजली की बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी हैं। पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है, नौकरियां कभी भी जा सकती हैं, काम नहीं ऑफिस में, इसलिए वहीं पुराने पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी। ऐसे में क्या ही करूं। मैं बैठा बैठा अपनी परिस्थितियां दो चार हो ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोला कर देखा तो पिताजी अपने दादाजी को देखकर तो खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गई। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ देखा, जैसे मानो कह रही हो, आपने पेट पालने के लिए अपनी आंतें और गुर्दे गिरवी रखने के दिन आ गए। अब ऐसे में पिताजी अकस्मात आए तो जरूर ही कोई आर्थिक समस्या लेकर आए हों। मैंने भी नजरें चुराते हुए एक बार मीना की ओर देखा। कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जल्दी उठकर पिताजी के पास गया और नजरें चुराते उनके चरण स्पर्श करने उन्हें बैठने को कहा। मीना ने भी उन्हें चरण वंदन किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। मीना तो मुंह छिपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर पापा कहीं पैसे को ना बात कर दे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बच्चों को बुला के उनके पास किया और खुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैं किचन में आया तो मीना ने कहा, पिताजी जरूर ही किसी आर्थिक मदद की आस करके आए होंगे। ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े भाई साहब को कोई याद नहीं करता, देने के नाम पर उनका नंबर आता है और जब कोई जरूरत हो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो शब्द मीना कहीं गलत नहीं, पर इस बार उसके घर की तंगहाली इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो, उसके लिए पैसे का इंतजाम ना के बराबर था। एक तरफ मीना लगातार मुझे बोले जा रही थी और दूसरी तरफ मैं था पाने में समर्थ। अंततः मैंने मीना को चुप रहने के लिए कुछ कहा, शांत हो जाओ, कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाई और बच्चों की जरूरत का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी का मान रखो। उनके सामने घर में कलेश करने का मतलब उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। मीना समझदार थी, उस पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए वो बेकाबू थी। कहाँ से लाओगे, भीख मांग के या फिर खुद को गिरवी रख? मेरा काम है, क्या करूं क्या नहीं, तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब मैं शांत हो गई। वो खाना लेकर टेबल पर लगा देती, पापा और बच्चे सही साथ खाने लगते। खाना खाते टाइम पापा ने कहा, मेरी ओर देखा, पास बैठने को कहा। मेरी सांसें दिल
दोनों तेज हो गए। कहीं पिताजी मांग न कर दें, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर वक्त ही था, उसके अलावा मैं जुबान भी नहीं दे सकता। पिताजी बोले, अभी काम नहीं चल रहा है, खेती का काम बहुत है, इसलिए अभी की ही गाड़ी वापस जाना पड़ेगा, मैं रुक नहीं सकता। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी, पिछले कुछ महीनों से तुम फोन और बात बहुत कम कर रहे हो। ऐसा तुम तभी करते हो जो तुम किसी परेशानी में हो, ये तुम्हारी बचपन की आदत है। इसलिए माँ के जोर और मुझे मुन्ना मुन्नी की याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गया। यहाँ तक तो ठीक था, मैं अवाक बैठा कि अब पापा क्या कहने वाले। मैंने एक नज़र मीना की ओर देखा तो किचन की चौखट पकड़े पापा की आड़ किए खड़ी थी, और पापा आगे क्या कहने वाले जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। लेकिन आगे पापा अभी कुछ कहे नहीं, बस खाना निपटाया और मुंह हाथ धोए। पापा ने अपने कुर्ते के जेब में हाथ डाला और एक नोट की गड्डी निकाली और मेरे ओर बढ़ा दी। ये देखकर मैं अवाक और सकते में आ गया। मैं स्तब्ध और निशब्द ही खड़ा रहा। पिताजी ने कहा, अरे पकड़ो भाई, अब इतने बड़े भी नहीं हो कि हमारी दी हुई आशीर्वाद ग्रहण ना कर सकूं। वैसे इस बार फसल अच्छी हो गई थी, इसलिए मैं दिक्कत नहीं आ। अब उन्होंने मीना की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो, देखो कितनी कमजोर हो रही है, और अपनी भी। उन्होंने पैसे मेरे हाथ में रख दिए। मेरी आंखें भर आई थी और वो बचपन के दिन याद आ गए जब पापा हमें स्कूल जाते वक्त 4 आने ऐसे ही हाथ में फैलाने पर रख दिया करते थे। बस अंतर इतना होता था, वक्त मेरी आंख झुकी हुई नहीं बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थी। फिलहाल मीना और मैं दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसलिए खुद की नजरें खुद से ही नहीं मिला पा रहे थे। सच में बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होते, ये हमेशा उनका ध्यान रखते हैं।